और देखेंगे प्रीवियस क्वेश्चन से, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन से इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंसेस है, क्या एड ऑन हुआ है, कौन सा ऐसा ट्रांजेक्शन है या एडजस्टमेंट है, ठीक है, या ट्रायल बैलेंस में कोई नाम है ऐसा हमें समझ में नहीं आ रहा है, या एडजस्टमेंट में कुछ ऐसा ट्रीटमेंट है जो प्रीवियस क्वेश्चन से डिफरेंट है। तो आप लोग ये पूरा क्वेश्चन है, ठीक है, ये थ्योरेटिकल पार्ट है, यहाँ से पर्टिकुलर से लेकर के आप लोग यहाँ तक का रीड आउट करोगे। टेक 5 मिनट्स, ओके, 33 हो रहा है। 5 मिनट्स में आपको रीड आउट करना है। कोई एडजस्टमेंट है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, उसके बाद आप लिस्ट नोट डाउन करके रखोगे, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट यू हैव टू रीड आउट, यू शुड रीड आउट द क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल है या इजी है, कौन सा एडजस्टमेंट नहीं समझ में आ रहा है, फिर उसके बाद हम लोग ये आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। टेक 5 मिनट्स।
ओके, कंप्लीट हो गया सबका रीड आउट करके? यस, ठीक है। तो प्रीवियस वाले एडजस्ट, हाँ, क्वेश्चंस में, ये वाले क्वेश्चंस में क्या डिफरेंसेस है, क्या ऐड ऑन हुआ है, क्या नया चीज है यहाँ पे आपको मिला है? यस, हु इज फर्स्ट, कौन पहला है जो बताएगा, इलेबोरेट करेगा, विच इज द डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चन इन दिस क्वेश्चन, इन दी, हाँ, इस क्वेश्चन में प्रीवियस क्वेश्चन से क्या डिफरेंसेस है? इजी है, आ जाएगा, सॉल्व कर लोगे आप लोग? यस, कोई एडजस्टमेंट, कोई टर्म्स ऐसा जो है? यस, रीड आउट करके हो गया, 5 मिनट्स दिए थे हमने, कंप्लीट भी हुआ, क्वेश्चंस रीड आउट हुआ, कुछ डिफिकल्टी नहीं है इसमें? यस, एनीवन? बोलो, कुछ डिफिकल्टी है या नहीं है? अच्छा, एडजस्टमेंट 6, तो यहाँ पे क्या बोला है, इंश्योरेंस इज पेड, बाकी अच्छा ठीक है, पहले लिस्ट आउट कर लेते हैं किसमें किसको क्या प्रॉब्लम है। चलो, एक नाम आया यहाँ पे 6 नंबर एडजस्टमेंट में, एक जन को कुछ डाउट है, रोल नंबर 38, ठीक है, बाकी को और किसी चीज में? यस, और कुछ नहीं मिला आपको? बोलो। नहीं, बाकी रिस्पांस करेंगे कि नहीं, कि मैं यहाँ से रिमूव करते जाऊं? सबको आंसर आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है? अभी डिसाइडेड किया है कि जिनका रिस्पांस नहीं आएगा, ठीक है, उनको लेक्चर से रिमूव करेंगे और नोट डाउन करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में वापस उनसे ही पूछेंगे। अगर ऐसा रिपीटेडली हुआ तो लेक्चर से ही बैन करने वाले हम लोग। क्वेश्चन आपको आ जाएगा, समझ में आया? अनम्यूट करके भी बोल सकते हो अगर कुछ कंफ्यूजन लग रहा है बोलने में या लिखने में। आ जाएगा, फिर ट्रांसफर करोगे खुद से? यस, ट्रांसफर करोगे? ओके, ठीक है, एक काम करो, फटाफट ट्रांसफर करो, विद इन कितना, 12 मिनट्स, 10 से 12 मिनट में आप ट्रांसफर कर लो ये सारे। सिर्फ क्या है, ये जो नाम है फॉर्मेट ड्रॉ करने हैं, इसको ट्रांसफर कर लेने हैं पूरा। उसके बाद हम लोग एडजस्टमेंट का इफेक्ट देखेंगे। तो एक बार मैं रीड आउट भी कर देता हूं, ठीक है। ड्रॉइंग एंड कैपिटल दिया है, ड्रॉइंग किधर है, डेबिट साइड, कैपिटल है क्रेडिट साइड। ओके, तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट क्रेडिट में ट्रांसफर कर लोगे आप। बिल्डिंग है, फर्नीचर है, डेटर है, ये तीनों असेट्स हो गया, बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर्स, ये 3 असेट्स हो गया। देन क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी साइड, कैश है असेट साइड, बिल्स पेबल लाइबिलिटी साइड, बैंक लोन टेकन है। अब इस पे एडजस्टमेंट होगा क्योंकि 5% दिया है और 1/7/2014 को क्या किया है, लोन लिया है, तो लाइबिलिटी साइड में आएगा। देन बैंक बैलेंस असेट साइड में। देन स्टॉक 1 जनवरी ये ओपनिंग बैलेंस हो गया, परचेज हो गया, ट्रेडिंग अकाउंट, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट, कैरेज ट्रेडिंग अकाउंट, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट एंड लॉस, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस प्रॉफिट एंड लॉस, इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिया है और क्रेडिट साइड में तो लाइबिलिटीज में चला जाएगा ये। और बाद में बोलता है एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है यहाँ पे, ऑन जुलाई 2014, मतलब मिडल, ठीक है, मिड ऑफ द ईयर हुआ ये, मतलब जुलाई में, मतलब
कौन सा? जनवरी, फरवरी, मार्च। हमारा काउंटिंग ईयर क्या एंडिंग है? देखो यहाँ पे 31 दिसंबर दिया है, 31 दिसंबर। इट मीन्स क्या है? जनवरी से स्टार्ट है तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 मंथ्स का प्री एडमिशन और पोस्ट एडमिशन दोनों ऐसा हम लोग कॉलम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। आगे, ठीक है। Who has brought rupees 1 lakh for capital for which entry has been passed in the books rupees 50,000 as share of goodwill for which the entry yet to be passed। अब देखो अकबर जो है आया था, ये मिडल वाला बंदा जो है, ये अकबर, ये 1 लाख रुपीज लेके आया। कितना लेके आया? 1 लाख रुपीज। अभी 1 लाख रुपीज में कितना गुडविल है? गुडविल कितना है? 40,000। तो कैपिटल कितना होगा? गुडविल कितना है? ओके, 50,000 बरोबर। सॉरी, गुडविल है 10,000 और यहाँ पे इसका अमाउंट है 1 लाख रुपीज लेके आया है और 10,000 इसका क्या है? विड्रॉवल है। 10,000 रुपए इसने क्या किया है? विड्रॉ किया सॉरी। अभी गुडविल क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है? ओल्ड पार्टनर्स को। ये कंफ्यूजन क्यों नहीं आया? मुझे समझ में नहीं आया आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पे सेक्रीफाइस रेशियो और जो दिया नहीं है। बिफोर एडमिशन ऑफ अकबर, अमर एंड एंथनी, ठीक है, वेयर शेयरिंग प्रॉफिट एज 4:1। इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 4:1 था। किसका? अमर और एंथनी का। अमर और एंथनी का। आफ्टर एडमिशन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2:1। ठीक है, जब अकबर एडमिट हुआ उसके बाद में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आया कितना? अमर, अकबर, एंथनी का 3:2:1। ठीक है, 3:2:1। तो अकबर का कितना शेयर है यहाँ पे? क्योंकि अगर हम यहाँ पे टोटल करते हैं तो 3:2:1 कितना? 6 आता है और पहले का जो टोटल करेंगे 4:1 5 आता है। तो यहाँ अकबर में जो हमने प्रॉफिट दिया तो अमर का और एंथनी का कितना कंट्रीब्यूशन है? कितना प्रॉफिट कम हुआ? कितना शेयर कम हुआ अमर का और एंथनी का? क्योंकि जो टोटल प्रॉफिट है उस प्रॉफिट में से एंथनी को कुछ शेयर देना है। तो जो शेयर देना है तो सैक्रिफाइस रेशियो जिसको हम बोलते हैं, अमर का, एंथनी का कितना है? तो सबसे पहले सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, देन डिप्रिसिएशन एट 10% टू बी प्रोवाइडेड ऑन बिल्डिंग एंड फर्नीचर। ये तो बाकी सब सिंपल है। 10% provision for doubtful debts is to be made on debtors. 10% interest on capital is to be allowed to all partners. Insurance is paid for the year ending 31st मार्च 2015। अब इंश्योरेंस क्या किया है? 31 मार्च 2015 तक पे किया है। ओके, इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस का अमाउंट कितना है? इंश्योरेंस का अमाउंट कितना है? 30,000। ठीक है, अब हमारा जो क्लोजिंग होता है दिसंबर का क्लोजिंग हो जाता है। दिसंबर का क्या हो जाता है? क्लोजिंग हो जाता है। अब उसके आगे का पे किया है जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने का एक्स्ट्रा पे किया है? कितने महीने का एक्स्ट्रा पे किया है? 3 मंथ्स का। तो 1 मंथ का आपको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? इंश्योरेंस का जो अमाउंट है 30,000 डिवाइडेड बाई 12 कितना आता है? 30,000 डिवाइडेड बाई 12 कितना आंसर आएगा?
ओके 2500 पर मंथ आ गया ये, ठीक है, पर मंथ। अब कितने महीने का एडवांस दिया है? जनवरी, फरवरी, मार्च। तो कितना अमाउंट आ जाएगा? 2500 इंटू 3, 7500। तो ये प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया। तो आप 30,000 में से लिखोगे लेस प्रीपेड 7500, ठीक है। और असेट्स में क्या कर दोगे? लिख दोगे प्रीपेड इंश्योरेंस 7500। तो आप पोस्टिंग करो, फिर एडजस्टमेंट हम लोग करते हैं। पोस्टिंग के लिए ऑलरेडी मैंने पहले फॉर्मेट ड्रॉ करोगे, ठीक है, फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं। ये सारे कंटेंट आप लिखो, उसके बाद फटाफट हम लोग एडजस्टमेंट कर लेंगे। ओके, ये आपको स्क्रीन पे विजुअल है। क्वेश्चन नंबर 17 का फॉर्मेट ड्रॉ करो और पोस्टिंग करोगे। पोस्टिंग करो, इतना स्पेस लग जाएगा ये सारी चीजें। उसके बाद हम लोग वर्किंग नोट देखेंगे, गुडविल देखेंगे और इंटरेस्ट ऑन लोन का कैलकुलेशन करेंगे। ओके, 10 मिनट्स में आपका पोस्टिंग होना चाहिए। 51 हो रहा है, मैक्सिमम 10 मिनट्स, ठीक है। 12/1 को हम लोग, ठीक है, स्टार्ट करेंगे एडजस्टमेंट।
यस, ट्रांसफर हो गए क्या? यस एवरीवन, मैं ट्रांसफर कर लिया है सारा। ट्रायल बैलेंस का जो हेड था, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट में। यस, अभी हो रहा है, ट्रांसफर कर ही रहे हो? यस, ट्रांसफर करके हो गया कि आप ट्रांसफर कर रहे हो? डन, ओके। ठीक है, गुड। ओके, तो फिर हम लोग यहाँ पे अभी एक वर्किंग नोट देखते हैं। कौन सा? हमारा जो पार्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। और देखो, हमने इंश्योरेंस का भी यहाँ पे कैलकुलेट किया है। ओके, तो ये तो आप इसको नोट डाउन करके रखोगे। क्योंकि एडमिशन कब हो रहा है? 1 जनवरी 2013 को। एडमिशन कब हो रहा है? 1 जनवरी 2013 को। और अकाउंटिंग ईयर एंड कब हो रहा है? 31 दिसंबर 2013 को। तो टोटल ड्यूरेशन कितना हो जा रहा है? टोटल ड्यूरेशन हो रहा है 12 मंथ्स, जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं 12 मंथ्स। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है? 1 जुलाई, जुलाई में एडमिट हो रहा है कौन? पार्टनर, क्या नाम है? अकबर। ठीक है, अकबर कभी एडमिट हो रहा है? जुलाई में। इसके लिए जो 6 मंथ्स का ये जो पीरियड है, ऑलरेडी हमने डिस्कस भी किया है प्रीवियस क्वेश्चंस में, कि ये जो 6 मंथ्स का ड्यूरेशन होगा ये ओल्ड पार्टनर में, कितने पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा? ओल्ड कितने पार्टनर है? 2 पार्टनर। ओके, 2 पार्टनर। और यहाँ पे जय जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये भी टोटल 6 मंथ था, ओल्ड प्लस न्यू। तो यहाँ पे टोटल कितने पार्टनर्स हो गए? 3 पार्टनर्स। ओके, ये हमारा प्री एंड पोस्ट हो गया। प्री एडमिशन 6 मंथ, पोस्ट है। तो अगर हम देखा जाए तो हमारा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन 1:1। क्या आता है यहाँ पे? 1:1। यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1। मतलब जो भी रेशियो आता है, मतलब एक्सपेंसेस आएगा, उसको हम 1:1 में डिवाइड कर लेंगे। अगर सपोज 5 रुपीज खर्चा तो 2.5 इधर, 2.5 इधर। 2000 अगर टोटल एक्सपेंसेस है तो 1000 इधर, 1000 इधर। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए एडजस्टमेंट में दिया है 10%। अब 10% इंटरेस्ट जो देना है उसके लिए हम देखेंगे अमर। ठीक है, अमर जनवरी टू दिसंबर 12 मंथ्स होता है। एंथनी, ठीक है, एंथनी के लिए भी जनवरी टू दिसंबर 12 मंथ्स होता है। अकबर क्या होता है? जुलाई में आया। अकबर जुलाई में आया तो जुलाई टू दिसंबर 6 मंथ होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। हम अप्लाई कर देंगे। अमाउंट है 2 लाख, 50,000, 1 लाख, तो 12,000, 12 मंथ, 12 मंथ्स। तो इंटरेस्ट आता है 20,000, 5,000, 5,000। ठीक है, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। और कैलकुलेट करने के लिए हमें ये देखो, रेट हो गया, मंथ्स हो गया और अमाउंट हो गया, ये तीनों चीजें हमको मिल गई। ओके, तो इसके लिए हमने क्या कैलकुलेशन किया? 2 लाख इंटू 10% इंटू 12/12। ठीक है, इसके लिए हमने क्या कैलकुलेशन किया? 50,000 इंटू 10% इंटू 12/12। 12/12 क्यों? 12 मंथ्स के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं।
और इसके लिए हमने क्या किया 1 लाख इंटू 10%, ओके, इंटू 6 डिवाइड बाई 12। 6/12 क्यों? क्योंकि हाफ ईयर्स में ये एडमिट हुआ, तो 6 मंथ्स के लिए। ठीक है, ये हो जाएगा आपका टोटल है 6 मंथ्स का। आगे हम लोग बढ़ते हैं, इंश्योरेंस का भी है, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया, किसी को डाउट भी था, ओके, कि इंश्योरेंस रुपीज 30,000 टोटल पूरे मंथ्स के लिए है। तो 31 मार्च तक इसने पेमेंट किया है, तो 3 मंथ्स होता है। ठीक है, कितना होता है? 3 मंथ्स। कैसे? जनवरी टू मार्च। तो पर मंथ हमने कैलकुलेट किया 30,000 डिवाइड बाई 12, तो पर मंथ आ गया 2,500। देन 3 मंथ्स को क्या करेंगे हम? मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्लियर हो जाएगा, प्रीपेड हो जाएगा। 2,500 इंटू 3 7,500। आप इसको भी नोट डाउन कर लोगे ऐसे। ये हमारा वर्किंग नोट हो गया 2, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंश्योरेंस का। नेक्स्ट हम लोग वर्किंग करते हैं किसका? गुडविल का। टोटल गुडविल कितना अमाउंट है? गुडविल देखो, टोटल गुडविल कितना अमाउंट है? बोलो। 40,000। यस, आते हैं गुडविल पे। देखो, तो सबसे पहले हमें ये देखना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल कैसे करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल, ठीक है। ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमर को कितना मिलता है? 4, और एंथनी को कितना मिल रहा है? 1। तो 4:1 का रेशियो है। तो ये क्या हो जाएगा? 4/5, और ये क्या हो जाएगा? 1/5। ठीक है, अब इसमें अकबर ऐड हो रहा है, यहाँ पे अकबर ऐड हो रहा है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा कितना हो रहा है? 3:2:1। ठीक है, क्वेश्चन में जैसा कि आपने रीड आउट किया था, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो रहा है? 3:2:1। तो अभी यहाँ पे अमर, ये हम मतलब क्या हो गया? ये अमर, अमर को कितना? 3/6। एंथनी को कितना? ठीक है, एंथनी को 2/6, और अकबर को कितना मिलेगा? यस बोलो, अकबर को कितना मिलेगा? 1/6। क्लियर है? कुछ डाउट है इसमें? हमने जस्ट क्या किया? टोटल किया और डिवाइड किया, टोटल किया और डिवाइड किया। ओके, इसका 3 + 2 + 1 6 आता है, तो 3/6, 2/6, 1/6। अभी हमने क्या कैलकुलेट करेंगे? सेक्रीफाइस रेशियो ओल्ड पार्टनर्स का आता है। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहा है? अपना ही प्रॉफिट में से क्या कर रहा है? नए पार्टनर्स को देगा। जितना प्रॉफिट आ रहा है, अगर नहीं होता तो रेशियो में अपना डिस्ट्रीब्यूट कर लेते। अभी नया पार्टनर आ रहा है तो अपना प्रॉफिट कम हो जाएगा, इसके लिए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सेक्रीफाइस रेशियो। तो सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करने के लिए क्या हम यहाँ पे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब इसमें अब अमर और एंथनी दोनों का, अमर का कितना देखो है? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4/5 हमने लिया, न्यू कितना है? 3/6, माइनस कर लिया। देन एंथनी का ओल्ड कितना है? 1/5, और न्यू कितना है? 2/6।
तो माइनस किया, ये कितना आया 1/30 और ये 9/30 1/30। तो सेक्रीफाइस रेशियो कितना मिलता है 9:1। टोटल गुडविल यहाँ पे आपको मिल रहा है 40,000। तो अमर का 40,000 इंटू 9 डिवाइड बाई 10, 10 कहां से आया, हमने इसको यहां से लिया 9 + 1 10। ओके, तो 40,000 इंटू 9 डिवाइड बाई 10 36 हो गया, और यहाँ पे 40,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 10 कितना आ जाएगा 4,000। हो गया, नोट डाउन हो गया। यस, अगर नहीं हुआ तो इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे, ठीक है, समझ में आ जाएगा। बाद में आप कैलकुलेशन भी करोगे, कुछ मिस आउट हुआ रहेगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हम लोग है इंटरेस्ट ऑन लोन। देख, जैसा कि क्वेश्चन में बोला है, क्या बोला है क्वेश्चन में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is to be allowed at 10% to all partners। हम इसको कैलकुलेट करते हैं। नहीं, ये इंटरेस्ट ऑन लोन अलग है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलग हो, तो हमने कैलकुलेट कर लिया सर। यहाँ पे वर्किंग नोट में हमने कर लिया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन है, ये कहां पे है, वेट, देखो यहां पे आपको दिखेगा क्वेश्चन में इंटरेस्ट, यहाँ पे देखो बैंक लोन एट 5%, बैंक लोन एट 5% टेकन ऑन 1/7/2014, 1 जुलाई 2014 को क्या किया है इन्होंने, लोन लिया है। ओके, 2 lakhs इंटू 5% इंटू 6 डिवाइड बाई 12, तो ये कितना हो जाएगा आपका, इंटरेस्ट का कितना अमाउंट आ रहा है, यस, इंटरेस्ट कितना आएगा 2 लाख इंटू 5% इंटू 6 डिवाइड बाई 12, कितना आ रहा है 5,000। क्लियर है सबको। एक इस पे है इंटरेस्ट ऑन लोन है, ठीक है, इस पे आ रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन अमाउंट कितना आया 5,000।
क्लियर? कुछ डाउट है इसमें? यस, एनीवन? नो। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमारा सारा एडजस्टमेंट हो गया, अभी हम लोग ट्रांसफर कर लेते हैं। ठीक है, अभी ट्रांसफर करेंगे। एडजस्टमेंट देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्या बोला है? ऑन 1 जुलाई 40,000 है, 1 लाख है। 1 लाख में से क्या हो गया यहाँ पे? ये हमारा कितना बचेगा? 60,000। ठीक है, ये कितना बच रहा है? 60,000। अब गुडविल लिखेंगे। बाय गुडविल, बाय गुडविल कितना मिला हमें? 36,000 और 4,000। ओके, हमने उल्टा लिख दिया क्या? अमर, अकबर, एंथनी। अकबर रिटायर कौन, सॉरी एडमिट कौन हो रहा है? अकबर हो रहा है, मिडल वाला। ओके, लास्ट में हमें नहीं लिखना है। तो यहाँ पे अकबर, ठीक है। अकबर का जो अमाउंट है, देखो क्वेश्चंस में हम देखते हैं कितना लाया। 1 लाख रुपीज फॉर कैपिटल फॉर विच एंट्री हैज बीन पास एंड 40,000 एज शेयर ऑफ गुडविल। Akbar has been admitted, who has brought 1 lakh for capital for which the entry has been passed in the books and 40,000 as share of goodwill for which the entry yet to be passed. Okay, अब यहाँ पे कैपिटल अलग है, गुडविल अलग है। थोड़ा हमारा अर्लियर इंटरप्रिटेशन गलत हो गया था। हमने सोचा ये 1 लाख रुपीज में ही गुडविल है, लेकिन गुडविल का अमाउंट अलग है, कैपिटल का अमाउंट अलग है। उसका कैपिटल 1 लाख सेपरेट है और गुडविल अलग है। हम यहाँ पे लिखेंगे बाई गुडविल, नहीं तो माइनस करते तो गलत हो जाता है। यहाँ पे लिखेंगे 36,000 और यहाँ पे लिखेंगे 4,000। रिटायर कौन हो रहा है? ये बंदा रिटायर हो रहा है, सॉरी एडमिट हो रहा है ये। तो 36,000 और 4,000 गुडविल। दूसरा पार्ट इसमें देखते हैं, ये आया। अभी गुडविल क्या है? लेके आया है, तो हम क्या करेंगे? कैश में लेके आया है, एंट्री एट टू बी पास्ट कैश में लेके आया है, तो हम क्या करेंगे? इसको बैलेंस शीट में कैश में ऐड कर देंगे। बैलेंस शीट में क्या करेंगे? प्लस गुडविल, कैश में लेके आया तो कैश बढ़ गया, गुडविल यहाँ पे 40,000 ऐड ऑन करेंगे, ये अमाउंट आ जाएगा 3,40,000। इसका दोनों हमारा इफेक्ट हो गया। ठीक है, गुडविल गुडविल। ओके, नेक्स्ट बिफोर एडमिशन, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। डिप्रिसिएशन एट 10% टू बी प्रोवाइडेड ऑन बिल्डिंग एंड फर्नीचर, बिल्डिंग के ऊपर 10% और फर्नीचर के ऊपर 10%। एट डिप्रिसिएशन कितना? 10%। कितना अमाउंट? 1,40,000 का कितना आएगा? ये 14,000 माइनस करेंगे कितना? 1,26,000। फर्नीचर पे भी कितना है? 10% है। फर्नीचर पे भी कितना है? 10%। तो 20,000 का माइनस 2,000, आउटर में कितना? 18,000। इन दोनों का इफेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। ओके, 14 और 2, 14,000 और 2,000
कितना 16, तो 8000 हम लोग क्या करेंगे इधर और 8000 यहाँ पे पोस्टिंग कर लेंगे, 8000। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। दोनों इफेक्ट हो गया, इसको चाहिए था हम हाईलाइट कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट है डिप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेड ऑन डेटर्स 10%, डेटर्स के ऊपर 10%। ओके, लेस प्रोविजन, प्रोविजन कितना करना है 10%, तो 2,40,000 का 10% कितना आता है 24,000, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2,16,000। ओके, नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं, यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे डेटर्स 12, हाँ तो 12,000 प्रोविजंस के लिए क्या बोला है यहाँ पे, वेट, 10% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेड ऑन डेटर्स। तो डेटर्स के ऊपर क्या है प्रोविजन है, कितना प्रोविजन है 10%, तो हम इसको क्या करेंगे प्रोविजन क्रिएट करेंगे और ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। कितना अमाउंट यहाँ पे 12,000 और यहाँ पे 12,000। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं, दोनों इफेक्ट हो गया, 24,000 का इधर हुआ और 24 का इधर हो गया। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड, ये भी हमने कैलकुलेट किया है, यहाँ पे लिखेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंट हमने अलग अलग कैलकुलेट किया है। यहाँ पे देखो 20,000, 5,000 और 5,000। ओके, 20,000, 5,000 और 5,000। अब यहाँ पे इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना है और डिस्ट्रीब्यूट किया तो 10,000 इधर आ जाएगा, 10,000 इधर आ जाएगा। एंथनी का जो है 5,000 और 2,500 इधर, 2,500 इधर। अकबर का 5,000 आता है इधर, जीरो आगे वाले में 5,000। ठीक है, तो ये हमारा इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करके हो गया और हमने इसको ट्रांसफर भी कर लिया। ठीक है, ये पार्ट है हमारा एडजस्टमेंट का, ये भी एडजस्टमेंट होगा। नेक्स्ट है इंश्योरेंस इज पेड फॉर द ईयर एंडिंग। ठीक है, ये प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया, लेस प्रीपेड हमने कैलकुलेट किया था इसको 7,500, माइनस करके आता है 22,500, 22,500 डिवाइड बाई 2, तो 11,250 आता है। यहाँ पे हम लोग कर लेंगे 11,250 और यहाँ पे लिख देंगे प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस कितना 7,500, 7,500। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये दोनों हमारा एडजस्टमेंट हो गया और क्लोजिंग स्टॉक है 68, इसको लिख लेंगे बाई क्लोजिंग स्टॉक, बाई क्लोजिंग स्टॉक कितना अमाउंट है 68,000। यहाँ पे लिखेंगे बाई क्लोजिंग स्टॉक और असेट्स में लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक।
सॉरी 68,000। तो एडजस्टमेंट हमारा कंप्लीट हो गया। अभी इसका बैलेंसिंग करते हैं। टोटल आप करोगे तो टोटल कितना आ रहा है यहाँ पे 26,68,000। ठीक है, ये यहाँ पे ट्रांसफर करोगे टू ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना, अब इसमें से सबको माइनस करना। ये वाला कितना आता है 2 लाख। 2 लाख का ग्रॉस प्रॉफिट आया। यहाँ पे बाई करोगे ग्रॉस प्रॉफिट 2 लाख में 1 लाख दया प्री एडमिशन और 1 लाख पोस्ट एडमिशन। ठीक है, इसका टोटल करोगे आप, टोटल सेम आता है। ओके, और इसका टोटल अगर करते हुए साइड में देखते हैं कितना टोटल आता है। टोटल, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट का टोटल फिर हमें प्रॉफिट मिलने वाला है। इसका अगर टोटल करते हैं तो 1,03,750 आता है। ओके, और अगर यहाँ पे हम लोग टोटल करते हैं वन लैख एट, दोनों ही केस में क्या हो रहा है, लॉस आ रहा है। दोनों ही केस में क्या हो रहा है, लॉस आ रहा है। तो अभी हमारा ये जो टोटल बाकी एडजस्टमेंट बरोबर है ना। कुछ मिस तो नहीं हुआ है? ट्रांसफर सर किया है जो, बैंक लोन 5% का क्या है? हाँ इंटरेस्ट ऑन लोन। ओके, तो इसमें नहीं आएगा। हमने कैलकुलेट किया था इंटरेस्ट ऑन लोन 5,000, तो ये 5,000 यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे। ओके, फिर हमारा टोटल यहाँ पे चेंज हो रहा है 1,13,750। ओके, और यहाँ पे 1 लाख, तो नेट लॉस अभी बरोबर है टोटल 5 5 उधर 5 उधर 10,000। यस, ये टोटल हम लोग इधर लिखेंगे। सबको आंसर मिल रहा है क्या? ये यस और नो तो बोलो, सबको मिल रहा है क्या आंसर है? बाई नेट लॉस। नो रिस्पॉन्स, किसी ने टोटल नहीं किया। बोलो, किसी ने टोटल किया कि नहीं? चलो जाने दो, नहीं किया तो हम ही लोग इसमें करते हैं। अभी ये कौन कौन नाम है इसमें? अमर,
और एंथनी, ठीक है, अमर और एंथनी, अमर एंड एंथनी, और फिर बाद में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमर, अकबर और एंथनी को। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट आ रहा है, सॉरी नेट लॉस आ रहा है, कितना आ रहा है, 3750 का आ रहा है, बरोबर ना, 3750। तो अमर को कितना आ रहा है, और एंथनी को कितना आ रहा है, और यहाँ पे कितना लॉस आ रहा है, 13750। 13750, ठीक है। अभी इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओके, और ट्रांसफर कर देंगे। इसका सेकंड लोन वाला रह गया था 5000, ठीक है, टाइम भी हो रहा है थोड़ा। अब नेक्स्ट लेक्चर में इसको हाँ टैली करके आओगे, हम लोग सीट ऐसे ही रखते हैं, नहीं होगा तो फिर करेंगे, हाँ, क्योंकि 30 हो गया, आपको भी नेक्स्ट लेक्चर है, मुझे भी जाना है, ठीक है। अटेंडेंस चाहिए अभी, उसमें 2-3 मिनट लगने वाला है। ठीक है, सीट मैं ये भेज देता हूँ, आप लोग इसमें से देख लोगे क्या क्या है। वेट, पहले सीट भेज दूं मैं तो। चलो ठीक है, तब तक अटेंडेंस ले लेते हैं। या कुछ मैसेज कर रहे हो सर? स्क्रीन नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना? यस, स्क्रीन नहीं विजिबल है सबको? सर वो सम वाला स्क्रीन शो करिए ना एक बार। हाँ, मैं वो सेंड करता हूँ, हाँ एक्सेल सीट सेंड कर देता हूँ, डोंट वरी। चलो अभी फिलहाल मैं तुरंत वो सीट ही पूरा सेंड कर देता हूँ। ठीक है, जो भी आपका मिस आउट हुआ रहेगा लिख लो। ओके, डन। अभी अटेंडेंस ले लेते हैं। ओके, रोल नंबर 3 मिस नहीं करोगे, हाँ फटाफट अटेंडेंस दे दोगे। रोल नंबर 3 हो गया। नेक्स्ट इज 6, मित्तल सर। 9, 10, सीमा 18, 19, 20, 23, 28, 29, तुषार 40, 43, 44, 49, 51, 56, then 58, 60, next division 6, 9, 11, सूरज 12, प्रियंका 12 के बाद 18, बिरंची 20, 21, कार्तिक 22, 24, 26, 30, निखिल 33, 35, अनीता 37, 38, नम्रता 41, शिवानी 42, 43, ऐश्वर्या okay, चिन्मयी, चिन्मयी then खुशी, खुशी
और रीना है क्या? नो। सर और हाँ बोलो ना। सर आपने मेरा नाम नहीं लिया 7034। 7034। ओके ठीक है। दिव्या ना? सर यस सर 7040 आपने मेरा हाँ 704 ज्योति है, प्रेजेंट है। और सर मेरा नंबर 7120 7120 20 है ना आयुष? और 7022 7022 सिद्धि। हाँ ओके। और कोई है? बस ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है, एक बार देख लोगे आप लोग। 1 to 30, देन 31 टू नेक्स्ट, हाँ 60 तक, देन 1 से लेके अगेन 30 और लास्ट। ओके, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय एवरीवन, टेक